कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। सड़क बनती है, टूट जाती है, कोई कहता है कि टूट गई, 10 दिन में टूट गई, कहते हैं रिपेयर करा दोगे। अरे 10 दिन में टूट गई, रिपेयर क्या मतलब है? क्यों टूटी वो? नगर निगम का इतना बुरा हाल है, मुझे शर्म आती है कहते हुए। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको। ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। सर आपकी जैसे हाँ जी, तो सर इसके अंदर बताना सर, हमें डिवीजन वाइज जो है सेक्टर के कल बने डिवीजन वाइज गांव का पानी वहीं आ रहा है, वहीं से आ रहा है जी। वो जिस साहब को हमने दिखाया था सर, तो वो पानी जब तक आएगा तो हमारी दिक्कत है सर, हाईवे पे। सीकरी और झारसेती और जेसीबी और गुड़िया, ये 4 पॉइंट है जी सर। जो गुडियर वाला पॉइंट है सर, उसमें विजिट करने के बाद सर आप एक सम्प बनाने की जरूरत है सर। आगे वो है आपका कैनाल जा रहा है सर, नीचे से गुड़गांव कैनाल है, गुड़गांव कैनाल है। इसी तरह हम वहां से लेके सर मेट्रो के नीचे लेफ्ट साइड से लेके डिस्पोजल तक पहुंचाए सर। तो सर वो आपके निर्देश के अकॉर्डिंग सर वो विजिट करके सम्पल एफएमडीए बनानी है वहाँ पे सर, और एक जगह भी निभानी है उसमें सर वहाँ पे पाइपलाइन डलेगी, वो डलने के बाद में रोड जो टूटेगा उसको भी फिर हम करेंगे सर, और पंप लगाएंगे। तो ड्राइंग पे चल रहा है सर। नेक्स्ट पॉइंट सर नेक्स्ट तो सर वो वही हमने जीपीएस के द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया है सर, और उसकी रिपोर्ट भी कल परसों में हमें वो सबमिट कर दी। काम करोगे पानी आपके यूपी बॉर्डर से लेके और बल्लभगढ़ तक कॉलोनियां बता, किसानों के खेत थे, वे के कॉलोनी तक ही पूरे देश में बता। सब लोगों का वहीं से विकास था, सारी कॉलोनी, और एक नहीं सैकड़ों कॉलोनी है। अब आपको हम बाउंड्री की क्या जरूरत पड़ गई है बताओ ना? क्या 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 करेंगे बाउंड्री के? नहीं, रोड के लिए जमीन लो, कोई नहीं रोकेगा आपको, हम सब रोकेंगे। नहीं, वो आप, लेकिन आपको एक बात सुन लो, आप इतने सालों से लोग जाते हैं अपनी कॉलोनी के लिए, रास्ते बने हुए पहले खेतों के लिए, अब अचानक उनका रास्ता आएगा तो हमारे यहाँ रिजेंटमेंट हो जाएगा बहुत बड़ा। कोई 1000, 2000, 5000 आदमी नहीं है, लाखों आदमी है, रोज मेरे यहाँ आते हैं, आज भी अखबारों में खबर है। तो या तो बाउंड्री करनी करिए आप, लेकिन हर कॉलोनी के लिए बीच में 33 फुट का रास्ता छोड़ दीजिए बीच में, ठीक है? नहीं हाँ रख दो, जो रास्ते के अलावा सब बाकी जो काम इस समय से सब रुक गया है। नहीं वो काम इसलिए रुक गया ना, आप बात करते जिला प्रशासन से, डीसी साहब से आके बात करते हैं आप बात करते तो हम सहयोग करेंगे। एक सरकार हमारी सरकार है, वहाँ भी यहाँ भी अपनी सरकार है, तो जब बनाई किसकी हुई है? लोगों की बनाई हुई है, इन्हीं लोगों की सरकार बनाई हुई है। तो अब इन लोगों के खिलाफ लोगों के लिए रोड मैं कह रहा हूँ, रोड मुझे पता है, हम भी बनवा रहे हैं, पैसा तो हम ही दे रहे हैं ना, पैसा तो हम ही दे रहे हैं ना सरकार, और हम ही रोड बनवा रहे हैं। किसके लिए? इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए। उसी रोड से भी एग्जिट एंट्री चाहिए, रोड बना दी, ये लोग रोड पे नहीं चढ़े तो क्या फायदा हुआ उसका? तो भाई डीसी साहब के साथ बैठो, के साथ बैठो, वही उस पर एक प्रपोजल बना के दीजिए कि इन लोगों का भी नुकसान ना हो और आपका काम भी हो जाए, रोड भी बन जाए, जमीन तो आपकी रहनी है। उस कहीं एक रोड मैंने तो खाली करा लो, जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगा। आपकी जमीन पे कोई एंक्रोचमेंट करे तो आप उसको खाली कराइए, हमारा जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगा। लेकिन लोगों का आवागमन रहने, तो रोड भी बनाओगे तो आना जाना पड़ेगा, ठीक है नहीं?
आपको पूरा सहयोग देंगे, 30 साल पूरा प्रशासन आपका सहयोग करेगा, मेरी गारंटी। ठीक है ना, ठीक है ना। साथ साथ मीटिंग करके आप कर लीजिए। मंत्री जी रावल तक बनेगी, तो वहाँ भी जो खेतों 21% किलो और वहाँ से 10% करोड़ रुपए 40% पे ठेकेदार क्या कमाएगा? जो IMT में गए थे, सर उसने करना क्या है? उसने तो RFCB सर विधायक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात चल रही है पहले। 7 गांव पिछला क्षेत्र के नगर निगम में है। जिस समय पंचायत थी, जितने काम चल रहे थे अधूरे हैं। 5 साल हो गए, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुजाली में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता नहीं डली, जहां थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहां पंचायत की जमीन कहीं इकबार हुई थी, उसके पैसे थे वो। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो। अगर सरकार का नहीं लगाए हैं, जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने? 2 करोड़ भी नहीं लगाया। एक मिनट सुनो तो सही जी, आप सोते ही जाएंगे तो सड़क बना दी, नाली है ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा? टूट जाएगी। जो मंत्री जी कह रहे ठीक कह रहे, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हो? कम से कम नाली तो बनाए वहां। आप ये देखिए, हमारे गांवों में जो जा रहे हैं, इन गांवों में जाकर देखो, जो मैं कह रहा हूँ, जो जिनकी गई है, ये सेक्टरों में गई है, मलिन की साहूपुरा की, लेकिन वहां हालात देखो जाकर क्या है। वो सब कहते हैं इससे तो पंचायत बेहतर थी, ना कोई सफाई व्यवस्था है। सर आपकी जो बात है उसी पे थोड़ा सा वो हमें पीछे बता दें, इतने दिन में 1 महीने में सारे डालेंगे। गर्मी कर जाएगी, महीना पूरा 3 दिन का टाइम होना चाहिए। टीम बना के हफ्ते में डालेंगे। इस हफ्ते में सारे इलीगल लाइसेंस बंद होने चाहिए, हो जाएगी सर्विस स्टेशनों, ठीक है नहीं? कोई भी आपको कोई भी हर मीटिंग में एबसेंट रहता है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सर नमस्कार। सर ये काम PCWD से FMDA के पास आ गया है और प्लीज अथॉरिटी मीटिंग में ईस्टर्न वेस्टर्न की कनेक्टिविटी बाटा रूट और भटकल रूट इन दोनों की अप्रूवल हो गई थी। सर अब इसकी ड्राफ्ट DPR जमा हो गई है। सर जो ये पर्टिकुलर एजेंडा पॉइंट है नंबर 1 2 3 का नंबर 1, उसमें लिखा हुआ है कि NHAI को पैसा जमा कराया जाए, जो NHAI के ऊपर यूटर्न बन गई। तो सर ये उस कंपोजिट DPR का ही पार्ट है जो हमारी सबमिट हुई है, उसका हमने एग्जामिन कर लिया है। अब वो वहाँ पर है। इतनी बड़ी समस्या है धीरे धीरे, आप तो यहीं के रहने वाले हैं, मतलब इस सारे एरिया को बल्लभगढ़ पूरा जाम झेलता है, पूरा बल्लभगढ़ एक इसकी वजह से। सर तो भाई इसको प्रायोरिटी पे करके सर वो चेयरमैन साहब से बात करेंगे, मैं भी